हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम्स कार्ड। कैसे हैं आप सब? आइए जानते हैं 10 नवंबर के टॉप 10 करंट अफेयर्स, टॉप 10 न्यूज़। और इन करंट अफेयर्स के माध्यम से आप मात्र 10 मिनट में अपना एक अंक रोज पक्का कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस ज़रूरत है कंटिन्यू इस सीरीज़ को फॉलो करने की। ठीक है, तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें तुरंत। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए देखते हैं आज का पहला पहला करंट अफेयर्स क्या है। देखिए, संकल्प गुप्ता बने 71वें भारतीय ग्रैंड मास्टर। ठीक है, संकल्प गुप्ता बिकेम इंडिया 71st ग्रैंड मास्टर बाय स्कोरिंग 6.5 पॉइंट्स एंड अरान ज़्लोवाक, बहुत अजीब सा नाम है, अरान ज़्लोवाक फ्रॉम सर्बिया फिनिश सेकंड इन द ग्रैंड मास्टर आस्क 3 राउंड रॉबिन इवेंट. The player from Maharashtra also touched 2500 ELO rating during the tournament. To earn the title of Grandmaster, a player must secure 3 Grandmaster criteria and pass a live rating of 2500 ELO points. मतलब 2500 पॉइंट चाहिए रहते हैं। इन्होंने वो 2500 पॉइंट हासिल कर लिए थे, इसलिए ये 71वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता बन गए हैं इंडिया के। ठीक है, ये है संकल्प गुप्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की तजामुल इस्लाम ने जीता स्वर्ण पदक। 13 वर्षीय तजामुल इस्लाम भारत की प्रतिनिधित्व करने वाली पहली कश्मीरी लड़की है और मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग में अंडर 14 आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। फाइनल में इस्लाम ने अर्जेंटीना की ललीना को हराया। उनका जन्म उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के एक सुंदर गांव तारकपोरा में हुआ था। ताजामुल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर भी है। ठीक है, तो काफ़ी बिग अचीवमेंट है। केवल 13 वर्ष की आयु में इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो इनसे आपको मोटिवेशन लेना चाहिए। श्रीनगर हुआ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी, श्रीनगर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में दुनिया भर के 49 शहर शामिल हैं। इस तरह के इस नेटवर्क में 90 देशों के 295 शहर शामिल हो गए हैं। श्रीनगर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को की सूची में रखा गया है। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में नया शहर कौन सा जोड़ा गया है। आपको याद रखना श्रीनगर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस। ठीक है, भारत में 9 नवंबर को कानून सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिनियम के उपलक्ष्य में सभी कानून सेवा प्राधिकरणों द्वारा हर साल राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस यानी कि नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम और वादियों के अधिकार के तहत विभिन्न प्रावधानों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किस लिए मनाया जाता है? द डे इज सेलिब्रेटेड टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द वेरियस प्रोविजंस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट एंड राइट्स ऑफ द लिटिगेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शंकर आचार्य द्वारा एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। ठीक है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन? डॉक्टर शंकर आचार्य ने एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी नामक एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक में सबसे कुशल नीति अर्थशास्त्री डॉक्टर शंकर आचार्य के पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को दिखाया गया है। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी रहते हैं, मतलब सरकार के जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, अगर वो लोग कुछ ऐसा काम करते हैं या ऐसी कोई किताब छापते हैं तो उनके क्वेश्चंस बनने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस सरकार में पहले रह चुके हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बरकरार है।
यह सूचकांक निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लॉजिस्टिक सेवाओं की कुशलता का संकेतक है। गुजरात 21 राज्यों की सूची में पहला स्थान है। गुजरात का 21 राज्यों की सूची में गुजरात पहले स्थान पर है और उसके बाद हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है मेघालय कैबिनेट ने पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स जिले के निर्माण को मंजूरी दी। ठीक है, मेघालय मंत्रिमंडल ने पूर्वी पश्चिम घासी हिल्स जिले नामक एक नए जिले का निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए जिले का गठन मेरांग सिविल सब डिवीजन को अपग्रेड करके किया गया है। अब मेरांग पश्चिमी घासी हिल्स जिले के अंतर्गत एक अनुमंडल होगा। नए जिले का उद्घाटन 10 नवंबर 2021 को मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा द्वारा किया जाएगा। इससे राज्य के कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो मेघालय में कितने राज्य हो जाएंगे? अब 12। ठीक है, और आपको एक और इन्फॉर्मेशन पता चली इससे कि मुख्यमंत्री कौन है मेघालय के? कोनराड संगमा। ठीक है, राज्यपाल कौन है इस समय? सत्यपाल मलिक हैं मेघालय के, और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है चीन ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगुम लॉन्च किया। ठीक है, चाइना हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट ग्वांगुम और SDGS-81 into space from the Taiwan Satellite Launch Center in the northern Shaanxi province. The satellite was launched by the Chinese Academy of Science and developed by the International Research Center for Big Data and Sustainable Development Goals. ठीक है, नेक्स्ट है मैक्स, क्या लिखा है इसका नाम? मैक्स वर्स्टैपेन ने 2021 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स जीती। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड प्रिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल नीदरलैंड ने मैक्सिको सिटी के ऑटोड्रोमा हरमोन रॉड्रिगेज में आयोजित 2021 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। 7 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन, जो 7 बार से जीतते आ रहे थे, ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। ये जनरली हारते नहीं है लुइस हैमिल्टन। ठीक है, इस बार ये हार गए हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी बन जाता है ये न्यूज़। जबकि सर्जिया पेरेज तीसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पे कौन रहे? मैक्स वर्स्टैपेन, सेकंड पे लुइस हैमिल्टन, थर्ड पे सर्जियो पेरेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साइबर सुरक्षा सम्मेलन COCON के 14वें संस्करण का उद्घाटन बिपिन रावत करेंगे। बिपिन रावत कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS जिसे कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत वार्षिक हैकिंग और साइबर सुरक्षा ब्रीफिंग COCON के 14वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे, जो विस्तृतः 10 से 13 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन, जो केरल पुलिस द्वारा 2 गैर लाभकारी संगठनों सोसाइटी फॉर द पुलिसिंग ऑफ साइबर स्पेस और सूचना सुरक्षा अनुसंधान संघ यानी ISRA के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, मुख्य रूप से लॉकडाउन अवधि के दौरान ऑनलाइन घोटाले और बचाव पर चर्चा करेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन जो भी घोटाले होते हैं फ्रॉड कॉल्स के द्वारा या कैसे भी, तो उनकी जो जांच है या उनकी जितनी भी जो चर्चा है वो इस पर्टिकुलर समिट में की जाएगी। ठीक है, कि उनको कैसे सुधारा जाए, कैसे उन पर रोक लगाई जाए, ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी इस पर्टिकुलर संस्करण में। ठीक है, ISRA का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।